अक्सर हम सोचते हैं कि हम भगवान से मिलने मंदिर जाते हैं, पर सच तो ये है कि जब उन्हें हमसे मिलना होता है तब वो हमें बुलाते हैं, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम तो खुद अपना प्लान कैंसिल कर चुके थे, पर शायद कृष्ण भगवान को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे अपने भक्त का। तभी हमारे मन बदले और हम चल पड़े सेम मुखेम की ओर। ये उनका बुलावा था जो हमें वहाँ खींच ले गया। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज का जो हमारा ट्रिप है वो कुछ खास होने वाला है, कुछ ज़्यादा ही खास होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं पहाड़ों में फिर से आपको दिखाने। और मेरे साथ ज्वाइन हो रहा है राहुल। राहुल, कैसे हैं आप? मैं और राहुल एक ट्रिप पे जा रहे हैं। आगे आपको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड। तेल भर चुका है एंड वी आर ऑल सेट टू गो। और मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि वो गाड़ी चलाएगा, तो अभी वो चला रहा है। सो दिस इज द बैक, बट या सो फार सो गुड। बहुत मजा आ रहा है। मेरे बाल पूरे खराब हो चुका है, बट वी आर एंजॉयिंग। सी द वेदर हियर गाइस, लाइक इट्स प्रीटी ऑसम। मैं बताऊं, आज हम जा रहे हैं सेम मुखेम मंदिर, जो कि है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, प्रतापनगर ब्लॉक में। और यहाँ की मंदिर की ऐसी खासियत है, मान्यता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी आए थे और उन्होंने वहाँ के गांव के मुखिया से थोड़ी सी ज़मीन मांगी थी रहने के लिए, बट गांव के जो मुखिया है उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपको ज़मीन नहीं दे सकते। फिर उसका रीज़न उन्होंने, मुखिया जी ने ऐसा बताया कि हम ज़मीन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे एक राक्षसी थी, और उस राक्षसी को मारने के लिए फिर कृष्ण जी गए, तो वो बच्चे बन के गए और देन उन्होंने उन्हें झूला झुलाया एंड इतनी ज़ोर से झूला झुलाया कि वो गिर के मर गई। देन यहाँ पे कृष्ण भगवान का नाग देवता के रूप में मंदिर है, तो हम आज वहीं जा रहे हैं। और अभी हम पहुँच गए हैं टिहरी। हम मंदिर के लिए जा ही रहे थे कि हमने आसमान में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी देखी। इंसानों के बाद बादल भी रंग बदल रहे थे। फिर थोड़ी देर तक यही देखने के बाद हमें पता चला ये लाइट्स आ रही हैं डोबरा चांटी ब्रिज से। फिर हम भी चल पड़े इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी देखने। हेलो अगेन। तो हम सेम मुखेम जा रहे थे जैसा कि आपको बताया था, बट हम सेम मुखेम तक नहीं पहुंचे। सेम मुखेम से रास्ते में बीच में हमें पहले पड़ता है न्यू टिहरी। देन न्यू टिहरी के पास ही ये है डोबरा चांटी। हम डोबरा चांटी के पास ही स्टे कर रहे हैं आज, क्योंकि अभी रात ज़्यादा हो गई है एंड रास्ते में जंगल भी है और बाघ वगैरह और जंगली जानवरों का डर है। सो हम हमारी सेफ्टी को देखते हुए हम यहीं पे स्टे कर रहे हैं आज। यहीं पे मतलब इन द सेंस यहाँ इसके पास स्टे कर रहे हैं। एंड यहाँ से अभी 2-2.5 घंटे का अप्रॉक्स बचा है टूर। एंड देन हम कल मॉर्निंग में ही जाएंगे सेम मुखेम। तो मिलते हैं मॉर्निंग। वो कहे मुझे तू है तू लगती तेरे बिना अधूरी रो, सांसों में बसता है जरूरी तू, रगों में तेरी वफा है दूनी खून। वो कहे बस तू ही तू, nobody in the room, I can never lose you. Told me your song that I wanna groove to, no lies all night, we be doing the moves. लगती तेरे बिना अधूरी रो, सांसों में बसता है जरूरी तू, रगों में तेरी वफा है दूनी खून। वो कहे बस तू ही तू, nobody in the room, I can never lose you. Told me your song that I wanna groove to, no lies all night, we be doing the moves.
हेलो एंड गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 अप्रॉक्स, एंड हम उठ चुके हैं। अब हम यहाँ से फ्रेशन अप होके देन तैयार होके हम मंदिर के लिए जाएंगे। और मंदिर यहाँ से आपको जैसे बताया ही था, अभी 2-2.5 घंटे का रास्ता और बचा है, अभी थोड़ा सा और। अभी फ़िलहाल मॉर्निंग हो रही है, तो बस फटाफट करके हम चलते हैं जल्दी। आप पहले व्यू देखो, क्या व्यू हो रहा है। ये चिड़ियों की जो आवाज़ है, ये कहीं पहाड़ों में, ये सिर्फ आपको पहाड़ों में ही मिलेगी, ये आपको कहीं सिटी में नहीं मिलेगी, क्योंकि सिटी में ऐसी चिड़ियाँ बची ही नहीं है अब। वहाँ से, और वहाँ से वो सनराइज़ होने वाला है। वो प्यारा सा हॉरिज़न आ रहा है यहाँ पे सनराइज़ के लिए, बिफोर सनराइज़। बहुत प्यारा सनराइज़ आने वाला है। बाजे मुरली तुल तुल, बाजे मुरली तुल तुल, हवा चली रे सुल सुल, हवा चली रे सुल सुल, भुरु भुरु जाऊं है गो। जागन भैगे शिव कैला सा, देवी देवता है मलिकाटा हो। जागन भैगे शिव कैला सा, देवी देवता है मलिकाटा, शिव को डमरू बाजो। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम से मुखे अभी पहुँचे नहीं है, अभी जा रहे हैं। अभी यहाँ से लाइक आधा घंटा बचा होगा, और हमारे साथ राहुल जैसे ड्राइवर हैं, तो फिर तो बस 15 मिनट में ही हो जाएगा वो आधा घंटे का ट्रैवल कवर। हाय, दिस इज़ प्रतीक, एंड हम अभी गांव से, जहाँ से हम मंदिर के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हैं, हम वहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे हैं। एंड हम यहाँ से रुके हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू आ रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू। ये देखो, ये जो बर्फ़ है, ये पूरी बर्फ़ दिख रही है। आई डोंट नो कौन सी रेंज है, बट मैं आगे बताऊँगा। ये बहुत प्यारी बर्फ़ दिख रही थी। लुक, कितना ही प्यारा आ रहा है ये बर्फ़, जो हमने नीचे देखी थी एक छोटा सा, अभी काफ़ी सारी दिख रही है यहाँ पे। एंड ये देखो, एंड हेयर यहाँ पे गांव है काफ़ी, कितना प्यारा व्यू आ रहा है लाइक। एंड यहाँ पे नीचे ना क्रिकेट खेल रहे हैं। लुक एट दैट, ये होता है भाई चाइल्डहुड। असली जीवन के मज़े तो ये ले रहे हैं क्या, क्रिकेट खेल के। देखो ना, आवाज़ आ रही है आपको। और ये इनका गांव है, ये वाला। हम मंदिर की स्टार्टिंग पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। एंड अभी हम क्या करते हैं, प्रसाद लेते हैं और अपना जो बैग है वो सब रख के, हेलमेट रख के, फिर हम चलते हैं। यहाँ पे एक अंकल है, अंकल से हम पूछते हैं, अंकल जी अंकल जी हमें एक प्रसाद दे दो। धन्यवाद अंकल जी। अंकल जी, मोरपंख की क्या खासियत है इसमें ऐसा? भगवान कृष्ण को चढ़ती है। अच्छा, ये भगवान कृष्ण का मुकुट है। अच्छा अच्छा। और अंकल जी, हम क्या बोलते हैं, थोड़ी देर में आते हैं, बस सामान आपके पास छोड़ के जा रहे हैं हम। और यहाँ से मंदिर कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर। अच्छा, 1.5 किलोमीटर बस। और कुछ हमारे लिए कुछ 1 घंटे का टर्न है।
अच्छा अच्छा, ठीक है। खड़ी तो चढ़ाई। ठीक है, तो अंकल जी ने बोला है खड़ी चढ़ाई है और सिर्फ 1 घंटे का रास्ता ही है यहाँ से। सो हम मंदिर चलते हैं, आपको मंदिर दिखाते हैं। हर हर महादेव। ये मंदिर का मुख्य द्वार है ये, और हम यहाँ से ऊपर चलेंगे अब। महादेव का नाम लेके कृष्ण मंदिर में एंट्री। हर हर महादेव से। ये रास्ता तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और जैसा कि उन्होंने बताया है कि रास्ते में पूरा रास्ता ऐसी है, और मैं अब नंगे पैर भी आ रहा हूँ। लेट्स सी आगे कुछ रास्ता ठीक मिले तो, पूरा रास्ता ऐसा ही है। जिंदगी से गुफ्तगू मैं खुद से क्या कहूँ, कुछ ऐसा क्या करूँ जो पास उसमें खुश। हाँ मैं लुफ्त लूँ है खुद से गुफ्तगू, मैं करूँ हसल कि कुछ तो करूँ अलग, जो लगे गलत मैं उनको खुद से करूँ अलग। इन राह पे न चला उनके रास्तों पे, बढ़ना है आगे कभी रुकू ना निराश होके। सब पड़े हाथ धोके केवल तुम मेरा साथ दोगे, शाम होते साथ होके थामोगे। हाँ ऊपर वाले तुम है नाम तेरा, प्रार्थनाओं में दया कर किए मैंने पाप बहुत है, बया कर सही गलत का हिसाब कौन दे, राह खोज दे मुझे खुद की तलाश जो है। खुशी से जियो आज ना कल का पता, जज्बातों से जो भरदू बनने लगे हल्का बड़ा। मैं जानू कौन खले कौन जले, बातें पीछे कौन करे, पर करूँ प्रार्थना कर सबका भला। हाँ मैं तो करूँ प्रार्थना, मेल से मेल मिले ना रहे कोई फासला, मती ना फिरे किसी की रहे सदा आस्था, मैं प्रभु करूँ आसना हरी हरी जापता। क्योंकि मेरे पैर गंदे हो गए हैं तो पहले पैर धो के चलेंगे नागराजा के मंदिर। ये फूल तोड़ा है मैंने पेड़ से चढ़ के अपने कृष्ण भगवान के लिए, मेरे महादेव के इष्ट कृष्ण भगवान के लिए। होते हैं और जो इस श्लोक को सुनता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ओम नत्वा मुरारी रमया समेतम शिवम गणेशाय कुलदेवता च नवाग्रहाणां प्रणपात्य भक्तं वन्दे विदाया श्रीक्षेममातं काल्याय नागाय कपिला अनंता श्री वासुकेता जगनागराजा जो नाम लेवे विषया समेतम श्री नागराजाय चरणा स्मरामि। तो ये जो हमारे क्या है भगवान कृष्ण की 4 द्वारिका थी, जो कि मुख्यतः ये उत्तर द्वारिका के नाम से जाना जाता है। और उत्तर द्वारिका में भगवान ने अनंत जब महाभारत का युद्ध समापन हुआ था, तो महाभारत युद्ध समापन के बाद भगवान कृष्ण जो अपनी द्वारिका से चले थे, कहा था कि मैं अब ऐसे नितांत स्थान में जा रहा हूँ जहाँ मुझे कोई परेशान न करे, और मैं वहाँ पे अपना वास में उत्तर द्वारिका है। तो जो भी भक्त उस उत्तर द्वारिका में आएगा उसकी मनोकामना, वो किसी प्रकार की भी मनोकामना लेके आएगा, उसकी मैं सर्व मनोरथ पूर्ण करूँगा। इस उत्तर द्वारिका में भगवान श्री नागराज विराजमान, ये जो शिला है इस शिला में भगवान प्रकट हुए थे, और इसी शिला में साक्षात दिखाई दे रही है, आपको फल दिखाई दे रहे हैं। भगवान कृष्ण की ये बांसुरी है, इसमें ये बांसुरी दिखाई दे रही है, भगवान कृष्ण साक्षात दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं जो कालापन है, ये भगवान का जो राधा और कृष्ण के स्वयं वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और सबसे पहले जो दर्शन हुए थे वो भगवान गंगूरमोला जी को हुए थे, जिनका बगल में दर्शन है वो है मंदिर है, ये गणपति राजा गंगूरमोला जी है, उन्हीं को जो ये सबसे पहले दर्शन हुए थे। और ये केदार खंड में है,
उत्तराखंड में पांचों धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और इस सिद्धिपीठ स्थान में जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं, किसी पे चर्म रोग हो, किसी पे का सफ़ेद दाग हो, किसी प्रकार के भी असाध्य बीमारी हो, किसी भी प्रकार की कोई वो है, तो यहाँ के दर्शन करने के उसके सर्व मनोरथ उसके पूर्ण कामना पूर्ण हो जाती है। और ये सिद्धिपीठ जो स्थान है ये 12 मास खुला रहता है। और जो भी भक्त यहाँ पे आए वो इस शिला रूप का दर्शन करके ही पुण्य का भागीदारी बन जाता है। और भगवान स्वयं इसीलिए कृष्ण बांसुरी बजाते हुए निकले हुए थे और इसी में उन्होंने विराट रूप दिखाया था। इसके नीचे बहुत बड़ा कुंड है, जो कुंड भगवान के चरणों का ये पानी जो बाहर आ रहा है, जिसके पीने से जो सभी रोग दुख और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये नागदा की शिला प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जो भी भक्त आता है वो अपना घी प्रसाद का प्रसाद लाए, यहाँ पे प्रसाद बनाए, अपना एक सिरपन भगवान नागराजा को चढ़ाए। नाग नागिन किसी भी प्रकार का कोई काल सर्पयोग दोष है, किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष है, किसी भी प्रकार की कोई असाध्य बीमारी है जिसको डॉक्टरों ने ये कहा कि भाई ये ठीक नहीं हो सकता है, अगर उसको सिद्धिपीठ शिव नागराज का इस शिला के जल से स्नान किया जाए और इसका चरणामृत दिया जाए तो वो बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हो जाता है। और भगवान शिव नागराजा वह द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण और शिव नारायण की ऐसी कृपा है कि आज तक जो भी भक्त यहाँ पे आए हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, उनकी जय जयकार हुई है। और इसलिए जो भगवान सिद्धिपीठ शिव नारायण की शिला जो है इसी के दर्शन ये द्वापर युग से यहाँ पे है। द्वापर युग में जो भगवान कृष्ण यहाँ पे आए थे। अभी ये रास्ता है, अभी ये सामने से रास्ता जा रहा है एंड ये मंदिर से अप्रॉक्स 1.5-2 किलोमीटर है। वहाँ पे एक शिला है जिसे हम अपने हाथ से नहीं हिला सकते एंड बट हम क्या बोलते हैं अपनी छोटी उंगली से हिला सकते हैं। तो ये रास्ता है छोटा छोटा, चलते रास्ता वाला। लेट्स सी कितना देर लगती है हमें यहाँ से यहाँ जाने में, क्योंकि ऐसा है ना हम चले तो जाए बट ये मौसम भी ख़राब हो रहा है, मौसम कुछ बदल रहा है। कभी एकदम बादल आ जा रहे हैं बारिश वाले और कभी साफ़ हो जा रहा है। अभी जो वहाँ पे बर्फ़ दिख रही थी हमें, वहाँ पे बारिश वाले बादल आ चुके हैं एंड हमारा दोस्त ये राहुल तो जा चुका है आगे क्योंकि भाई को थोड़ा जल्दी है जाने की, बट हम चल रहे हैं। हमें लगता है कोई और नहीं आ रहा, तो 2 लोग आ रहे हैं। तो आगे कुछ क्या है, कैसा है वो पत्थर, क्या है वो शिला, आगे दिखाते हैं। पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पे जहाँ पे ये शिला है और ऐसा कहते हैं कि ये एक उंगली से हिलती है और पूरी ताकत लगाए तो ये पूरी शिला कोई हिला नहीं सका आज तक और कभी नीचे नहीं गिरी है, कभी कहीं जाती नहीं है। बट एक उंगली से आपके मन में श्रद्धा है तो एक छोटी उंगली से वो हिल जाएगी। लेट्स ट्राई।
हिल रहा है, मूवमेंट आ रहा है, देखो मूवमेंट आ रहा है। मतलब हमारी जो श्रद्धा है वो बहुत ज़्यादा पक्की है। ये सिर्फ श्रद्धा सिर्फ आप लोगों की वजह से है। धन्यवाद। और मईल महादेव की वजह से। हर हर महादेव। तो अब हम ट्रिप पूरी करके आ चुके हैं एंड वापस हम नीचे आ चुके हैं। अब हम सीधा घर जाएंगे। और ये थी हमारी जर्नी। मैं और मेरे दोस्त राहुल की। हम कैसे सेम मुखिम गए। पहले हमारा प्लान नहीं था। देखो वो कहते हैं ना, जब भगवान बुलाते हैं तो कैसे ना कैसे ज़रूर बुलाते हैं। हाँ, कैसे ना कैसे ज़रूर बुलाते हैं। तो बस हमारे साथ भी यही हुआ। हमारा कोई प्लान नहीं था जाने का, और रैंडम प्लान जस्ट बहुत ज़्यादा रैंडम थी। और सुबह उठ के हमने कैंसिल कर दिया कि हम नहीं जा रहे। और देन फिर भी हम दिन के 3 की 4 बजे निकले थे। और फिर आपको पता ही है, पूरा आपने ट्रिप देखा है। तो अब आगे भी यही है कि हम ऐसे ही कुछ प्लान करते रहेंगे। एंड हमारे साथ स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अर्बन तपस्वी।